जब भी आप कोई काम ध्यान लगाकर बार बार करते हो तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन सबसे पहले आपका दिमाग ये नोटिस करता है कि काम की सफलता के लिए कौन सी कंडीशनिंग जरूरी है, यानी कौन सा डेटा इम्पोर्टेंट है। फिर जरूरी डेटा के पैटर्न्स बनाकर दिमाग रिकॉर्ड कर लेता है। दिमाग इस काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। दिमाग इस काम को कई हजारों सालों से करता आ रहा है। पहले इंसान जंगलों में आसपास की परिस्थिति को देखकर जहरीले खाने और खतरनाक जानवरों के बारे में अलर्ट हो जाता था। इसलिए आज इंसान का दिमाग बहुत अच्छा हो चुका है पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में और बहुत ही बेहतरीन प्रेडिक्शन करने में। जैसे एक एक्सपर्ट ड्राइवर को 200 मीटर या 300 मीटर दूर से ही ये अंदेशा हो जाता है कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि जब भी आप कुछ बार बार अनुभव करते हो तो आपके कॉन्शियसली बिना सोचे दिमाग कैलकुलेशन करने लगता है और डाटा को स्टोर कर लेता है। बाद में यह नॉलेज एक्सपर्टीज के रूप में प्रकट होती है। इसका एक और दिमाग हिला देने वाला एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर का, और उनकी एक स्टोरी है बेटर के साथ। बात है 2004 की, जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टेस्ट मैच चल रहा था और सचिन तेंदुलकर चेन्नई के ताज कोरामंडल होटल में रुके हुए थे। उस टाइम सचिन कहते हैं कि शाम के समय एक वेटर मेरे कमरे में आया। कॉफी देकर वह धीमी आवाज में मुझसे पूछा, सर एक बात कहूँ? सचिन ने कहा, हाँ बताओ। वेटर ने कहा, सर मैंने देखा है कि आप जब भी एल्बो गार्ड पहनते हैं तो आपके बल्ले का स्विंग बदल जाता है। आपके शॉट्स को देखकर लगता है कि जैसे आपको एल्बो गार्ड हर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने रिस्ट मूवमेंट में दिक्कत आ रही है। सचिन कहते हैं कि वह वेटर 100% सही बोल रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम अपने बैट की स्विंग और एल्बो गार्ड के बारे में सोच रहा था कि मैं इसको कैसे ठीक करूं। सचिन तेंदुलकर कहते हैं, लेकिन मैं इस बात से और भी ज्यादा हैरान था कि वह वेटर दुनिया का एकमात्र व्यक्ति था जिसे ये बात पता थी। सचिन तेंदुलकर कहते हैं, ये बात मेरे कोच को भी नहीं पता थी। मैंने उस वेटर से पूछा, आपको ये सब कैसे पता चला? तो वेटर ने सचिन से कहा, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी हर इनिंग की हर बॉल 5 बार रिवाइंड करके देखता हूँ, इसलिए पिछली कुछ बॉल्स को देखकर मुझे लगा कि आपको शायद एल्बो गार्ड की वजह से आपके बैट की स्विंग मूवमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, शायद आपको कोई दिक्कत आ रही है। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने अपना रिस्ट गार्ड और अपनी टेक्निक दोनों में सुधार किया। शायद यह मुलाकात उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई होगी। 2003 में उनका टेस्ट एवरेज 17 के आसपास था, वहीं 2004 में उनका एवरेज 57.1 पहुंच गया। दोस्तों ये पावर है ऑब्जर्वेशन और रिपीटिशन की। आप चाहे कोई भी हो, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो या बार बार उस चीज को ऑब्जर्व करते हो तो आप एक कला को विकसित कर लेते हो। आपको चीजें और पैटर्न दिखने लगते हैं जो शायद साधारण अनट्रेन्ड आंखों के लिए देख पाना बिल्कुल भी असंभव है। इसलिए दोस्तों आप जो भी काम करो उस काम में ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस को जरूर शामिल करें। दोस्तों स्क्रीन पर शो हो रहे आप इन 2 वीडियोस को भी जरूर देखें। इन वीडियोस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा।